हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सेटअप स्टडी में। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। जो लोग लाइव सेशन से जुड़ गए हैं आप सभी का स्वागत है। देखिए, आप सभी को आज मुहावरे एवं लोकोक्तियाँ से रिलेटेड प्रश्न करवाने वाले हैं। आपके एग्जाम में 4 से 5 प्रश्न आते हैं, कम से कम आपके 8 और 10 नंबर तक के इससे रिलेटेड प्रश्न आते हैं। तो आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो सभी लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए ताकि सारे स्टूडेंट जुड़कर एक साथ क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर सके। चलिए, जो लोग जुड़ गए हैं आप सभी का स्वागत है। जो अभी तक नहीं जुड़े बोलते हैं मैम नोटिफिकेशन नहीं आया, तो जो ग्रुप वाले हैं उनके पास तो हम भेज देते हैं, लेकिन आप लोग वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि सारे स्टूडेंट आ सके। चलिए, पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। तू डाल डाल मैं पात पात, इसका अर्थ क्या होगा? खतरा उठाना, आगे आगे दौड़ना, पेड़ पर चढ़ना, चालाकी का जवाब चालाकी से देना। बिल्कुल, ऑप्शन डी जो स्टूडेंट टिक कर रहे हैं उनका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, चालाकी का चालाकी से जवाब देना। अगले क्वेश्चन का सभी लोग आंसर कीजिए। होनहार बिरवान के होत चिकने पात, इस लोकोक्ति का अर्थ क्या होगा? देखिए, आपके यूपी बीएड 2011 में पूछा गया था। चिकने पत्तों वाला पौधा सुंदर लगता है, होनहार बालक के लक्षण बचपन से ही प्रकट होने लगते हैं, उद्यान का शौक होना चिकने पत्तों से लगता है कि पौधा वृक्ष बनेगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल, जो स्टूडेंट ऑप्शन बी टिक कर रहे हैं उनका बिल्कुल सही जवाब है। जी हाँ, ऑप्शन बी टिक करने वाले बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं। होनहार बालक के लक्षण बचपन से ही प्रकट होने लगते हैं, होनहार बिरवान के होत चिकने पात। इस लोकोक्ति का सही अर्थ ऑप्शन बी होगा। वेरी गुड, जो स्टूडेंट ऑप्शन बी टिक कर रहे हैं आप सभी का बिल्कुल सही जवाब है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चोर की दाढ़ी में तिनका, इस लोकोक्ति का सही अर्थ क्या होगा? चोर का स्वयं डरना, चोरी की पहचान होना, दाढ़ी गंदी होना, हर चोर की दाढ़ी होना। तो आपकी संधि से रिलेटेड आपकी जो हमने बोला था ट्रिकी वीडियो के लिए, तो आपकी संधि से ट्रिक की वीडियो आपकी बन गई है। बस कल आपको सुबह मिलेगी, तो आप लोग सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और सभी लोग देखिएगा, आप सभी को बहुत ही हेल्प होगी। चोर की दाढ़ी में तिनका, इस लोकोक्ति का सही अर्थ क्या होगा? चोर का स्वयं डरना, चोर की पहचान होना, दाढ़ी गंदी होना, हर चोर की दाढ़ी होना। तो यहाँ पे ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, चोर का स्वयं डरना। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब क्या हो जाएगा? चोर का स्वयं डरना, मतलब चोर की दाढ़ी में तिनका, अगर उसने चोरी किया है तो वो खुद ही डर जाएगा। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब। वेरी गुड, जो स्टूडेंट ऑप्शन ए टिक कर हैं आप सभी का बिल्कुल सही जवाब है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। किस लोकोक्ति का अर्थ वैभव क्षणिक होता है? तो सभी लोग जवाब दीजिए। सांच को आँच नहीं, अधजल गगरी छलकत जाए, पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती, 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। वैभव क्षणिक होता है, इसका लोकोक्ति का अर्थ क्या होगा? ऑप्शन आपके सामने 4 देखिए, यूपी बीएड 2010 में पूछा गया प्रश्न है ये, तो इम्पॉर्टेंट भी है आपके एग्जाम के लिए। जी हाँ, 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, वैभव क्षणिक होता है, इसका लोकोक्ति क्या होगा? 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। ऑप्शन डी जो स्टूडेंट टिक कर रहे हैं उनका बिल्कुल सही जवाब है, बहुत अच्छा। 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, वैभव क्षणिक होता है, तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब है। अगले क्वेश्चन का सभी लोग आंसर कीजिए। देखिए, आपके मुहावरे एवं लोकोक्तियाँ से रिलेटेड ज़्यादा हार्ड प्रश्न नहीं आपके आते हैं, इजी ही आते हैं, तो अगर आपने थोड़ी सी भी प्रैक्टिस की है तो आप पूरा कर ले जाएंगे। 5-7 की लकड़ी, एक जने का बोझ, लोकोक्ति का अर्थ क्या होगा? यूपी बीएड 2010 में ये भी पूछा गया था। बहुत कठिन कार्य होना, असंभव बड़ी शर्त रखना, छोटे या कमजोर व्यक्ति की बात को कोई नहीं मानता है, मिलकर काम करने से कठिन कार्य भी सरल हो जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल, जो स्टूडेंट ऑप्शन डी टिक कर रहे हैं उनका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, मिलकर काम करने से कठिन कार्य भी सरल हो जाता है। 5-7 की लकड़ी, एक जने का बोझ, इस लोकोक्ति का अर्थ क्या होगा? मिलकर काम करने से कठिन कार्य भी सरल लगने लगता है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब। वेरी गुड, जो स्टूडेंट ऑप्शन डी टिक कर रहे हैं आप सभी का बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन। ऊंट के मुंह में जीरा, इसका सही अर्थ क्या होगा? बहुत थोड़ा, ऊंट के मुंह में पीड़ा होना, ऊंट को जीरा खिलाना, या पेट भरने के लिए कुछ भी खाना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऊंट के मुंह में जीरा। सभी लोग जवाब दीजिए। बिल्कुल, जो स्टूडेंट ऑप्शन ए टिक कर रहे हैं आप सभी का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। गुड़िया जी, आपने बोला था कि 100 क्वेश्चन मैम कम से कम ग्रामर का कराइएगा। देखिए, कोशिश करेंगे। कल आपके 100 क्वेश्चन, आज थोड़ा प्रॉब्लम थी, इस वजह से आपकी 8 बजे वाली साइंस की क्लास भी नहीं आई। तो जो स्टूडेंट ग्रुप में जुड़े हुए थे उनको तो हमने बता दिया था, तो बहुत थोड़ा। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब।
और आपके रिक्वेस्ट को हम एक्सेप्ट करते हैं। बहुत ही जल्द आपके 100+ क्वेश्चन की क्लास लेके आएंगे। हो सकता है कल ही आपकी हिंदी ग्रामर की कराएं, बाकी तो हिंदी जो व्याकरण मतलब ग्रामर की क्लास आप बोल रही तो कल संधि के ट्रिकी वीडियो भी आपको प्रोवाइड की जाएगी, तो आप लोग ज़रूर देखिएगा सारे स्टूडेंट्स। एक पंथ दो काज का सही अर्थ क्या होगा? अनेक कार्य करना, क्या करें क्या ना करें ये सोचना, एक साथ दो लाभ होना, एक साथ दो पद ग्रहण करना। एक पंथ दो काज का सही अर्थ क्या होगा? बिल्कुल ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। जैसे कोई भी काम हम करने चले और उसके साथ एक फ्री में हो जाना, मतलब एक साथ दो लाभ होना। जैसे मान लीजिए बाई वन गेट वन का ऑफर चलता है, तो उसी प्रकार का एक पंथ दो काज, मतलब कि आप कोई काम करने जाएं उसके साथ आपको दुगना लाभ हो जाए, उसके साथ एक का और आपका काम हो जाए। तो एक साथ दो लाभ लेना या दो लाभ होना, ये एक पंथ दो काज का सही अर्थ होगा। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब। अगले क्वेश्चन का जवाब दीजिए। दाल भात में मूसल चंद, इसका सही अर्थ क्या होगा? ये भी आपकी लोकोक्ति है। लोकोक्ति हमारी वो होती है, जिसको ना समझ में आ रहा हो, लोक मीन्स होता है लोगों के द्वारा, और उक्ति मीन्स कहा गया, जो पुराने लोगों के द्वारा कही गई जो उक्तियां हैं, प्रचलित हो गई हैं, उसी को हम क्या कहते हैं? लोकोक्ति कहते हैं। तो दाल भात में मूसल चंद, इसका सही अर्थ क्या होगा? बुरा हाल होना, पराजित होना, बेकार दखल देना, भोजन के पीछे मरना। इसका राइट आंसर क्या होगा? बिल्कुल, वेरी गुड, ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब। जो स्टूडेंट ऑप्शन सी टिक कर रहे हैं आप सभी का बिल्कुल सही जवाब है। देखिए आपके मुहावरा एवं लोकोक्ति, शब्द विलोम, पर्यायवाची शब्द और वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध सब, ये सारे आपके बहुत ही ईजी टॉपिक हैं। और इसी रिलेटेड आपको पता ही है कि कम से कम 6 से 8 नंबर आते हैं आपके, कम से कम बात कर रहे हैं, और 8 नंबर तक आपके आ ही जाएंगे, मतलब 3-4 प्रश्न आपके आते हैं। तो ये सब तो आप लोग अच्छे से कवर कर लीजिए, ताकि इससे रिलेटेड आपका एक भी ना छूटने पाए। रही बात आपको संधि, समास, अलंकार, छंद, ये सारे आपको ट्रिकी वीडियो चाहिए, तो संधि की तो कल आपको मिल जाएगी, डेली आपको इसी प्रकार से मिलेगी ट्रिकी वीडियो। तो आप लोग उसकी टेंशन मत लीजिए, आप लोग पढ़ाई अच्छे से कीजिए। जो पीडीएफ्स मैंने ग्रुप में आज भेजा है, टेलीग्राम ग्रुप पे भी भेज दिया है, व्हाट्सएप ग्रुप पे भी, तो आप सभी लोग उस पूरे भी पीडीएफ को एक तरफ से पढ़िए 1-2 बार, और कोशिश कीजिए कि अब आपके एग्ज़ाम बहुत कम दिन है, तो कम से कम नहीं, अगर आप डेली पढ़ पाते तो 2 दिन में एक बार तो ज़रूर उसको रिवाइज़ कीजिए। तो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, तन पर नहीं लगता पान खाए अलबत्ता, इसका अर्थ क्या होगा? तन पर नहीं लगता पान खाए अलबत्ता, ये भी आपकी लोकोक्तियाँ हैं। बुरी आदत में पड़ना, झूठा दिखावा करना, रौब डालना, बहुत गरीबी होना। तो बिल्कुल सही, जो स्टूडेंट ऑप्शन बी टिक कर रहे हैं उनका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा कि तन पर नहीं लगता और पान खाए अलबत्ता। झूठा दिखावा करना, किसी भी चीज़ का ना होना फिर भी झूठा दिखावा करना कि हमारे पास ये है वो है, तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब। वेरी गुड, जो स्टूडेंट ऑप्शन बी टिक कर रहे हैं आप सभी का बिल्कुल सही जवाब है। धोबी का कुत्ता न घर का न घाट का, बहुत ही प्रचलित लोकोक्ति है, तो सभी लोग जवाब दीजिए। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? धीरे धीरे जाना, कहीं और ठिकाना न होना, बहुत मार खाना, बहुत भार उठाना। तो आज का क्लास आप सभी को, हमें उम्मीद है, बहुत ही इंटरेस्टिंग लगेगा, क्योंकि आज आपको केवल और केवल लोकोक्तियाँ ही करवाने वाले हैं। तो सभी लोग जवाब दीजिए, इससे आपकी एक चैप्टर के अच्छे से एक टॉपिक की प्रैक्टिस भी हो जाएगी। बिल्कुल, जो स्टूडेंट ऑप्शन बी टिक कर रहे हैं आप सभी का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, कहीं और ठिकाना ना होना। धोबी का कुत्ता न घर का न घाट का, मतलब धोबी का कुत्ता न घर का हुआ न घाट का, तो कहीं भी ठिकाना ना होना। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। जी हाँ, वेरी गुड। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अकेला चना भार नहीं फोड़ता, इसका अर्थ क्या होगा? ऑप्शन आपके सामने 4 दिया गया है। अकेला व्यक्ति बेकार होता है, अकेला व्यक्ति लड़ नहीं सकता, अकेले कोई भी बड़ा काम करना संभव नहीं है, चने से भार नहीं फूटता। तो यहाँ पे जो भी स्टूडेंट ऑप्शन सी टिक कर रहे हैं आप सभी के बिल्कुल सही जवाब है। बहुत अच्छा, ऑप्शन सी, अकेले कोई भी बड़ा काम करना संभव नहीं है, तो अकेला चना भार नहीं फोड़ता, इसका राइट आंसर यही हो जाएगा। ऑप्शन सी बिल्कुल सही। आधा तीतर आधा बटेर, इसका राइट आंसर क्या होगा? अर्थ इसका क्या होगा? मूर्खतापूर्ण कार्य, मनचाहा कार्य, पूरी तरह कोई काम न होना, गड़बड़ होना। इसका राइट आंसर क्या होगा? बिल्कुल ऑप्शन सी टिक करने वाले बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं। बहुत अच्छा, पूरी तरह कोई काम ना होना। आधा तीतर आधा बटेर, मतलब कि किसी भी काम को कर करके आधा आधा छोड़ देना, कोई भी काम पूरी तरह से ना करना। तो पूरी तरह से कोई काम ना होना, ये आपका बिल्कुल सही अर्थ हो जाएगा। एक अनार 100 बीमारी, इसका अर्थ क्या होगा? ऑप्शन आपके सामने 4। एक वस्तु के कम चाहने वाले, एक वस्तु के अनेक चाहने वाले, मांग कम पूर्ति अधिक, अनार का बंटवारा। तो इसका जो स्टूडेंट ऑप्शन बी टिक कर रहे हैं आप सभी के बिल्कुल सही जवाब है। बहुत अच्छा, वस्तु एक है लेकिन उसके चाहने वाले अनेक है, मतलब कि सभी लोग उसकी मांग कर रहे हैं। एक अनार 100 बीमार, ये इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा।
अगले क्वेश्चन का आंसर कीजिए। खोदा पहाड़ निकली चुहिया, इसका अर्थ क्या होगा? ये भी आपकी लोकोक्ति है। श्रम अधिक फल न्यून, पहाड़ों पर भी चूहे पाए जाते हैं, बड़ों के साथ छोटे का वास, पहाड़ खोदना कठिन है। तो जो भी स्टूडेंट ऑप्शन ए टिक कर रहे हैं आप सभी का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। देखिए यहाँ पे पहाड़ खोदने की बात की और निकला क्या? चूहिया निकली। तो श्रम मैंने इतना अधिक किया लेकिन फल क्या मिला? न्यून। न्यून मतलब ना के बराबर, बहुत थोड़ा। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब होगा। वेरी गुड। अगले क्वेश्चन का जवाब दीजिए। फिसल पड़े तो हर हर गंगे का अर्थ है? बिना इच्छा के गंगा स्नान करना, मजबूरी में काम करना या फिर फिसल जाना, विपत्ति के समय ईश्वर को स्मरण करना। जब फिसल पड़े तो हर हर गंगे, इसका राइट आंसर क्या होगा? बिल्कुल, जो स्टूडेंट यहाँ पे ऑप्शन बी टिक कर रहे हैं उनका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। मजबूरी में काम करना, जब फंस गए तो मजबूरी में काम करना। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब। जिन खोजा तिन पाइया, गहरे पानी पैठ, इसका अर्थ क्या होगा? जितना परिश्रम उतना लाभ होता है, मोती खोजने के लिए समुद्र में जाना पड़ता है, खोज करनी चाहिए, लाभ से मतलब रखना। तो बिल्कुल सही, जो स्टूडेंट ऑप्शन ए टिक कर रहे हैं आप सभी का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। जितना परिश्रम करेंगे उतना लाभ होगा। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। समय पाए तरुवर फले केतक सींचो नीर, इसका अर्थ क्या होगा? काम अपने निर्धारित समय पर होता है, वसंत में फूल खिलते हैं, वर्षा के बाद सिंचाई करनी चाहिए या समय पर सब काम करना चाहिए। तो समय पाए तरुवर फले केतक सींचो नीर, इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका अर्थ क्या होगा? बिल्कुल, ऑप्शन ए टिक करने वाले बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं। जो भी स्टूडेंट ऑप्शन ए टिक कर रहे हैं, काम अपने निर्धारित समय पर होता है, ये बिल्कुल सही जवाब है। बहुत अच्छा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आम के आम गुठली के दाम, इसका अर्थ क्या होगा? दोहरा लाभ होना, आम के दाम गुठली से लेना, गुठली की कीमत अधिक होना, आम का महत्व कम होना। तो जो स्टूडेंट ऑप्शन ए टिक कर रहे हैं आप सभी का बिल्कुल सही जवाब है। आम के आम गुठली के भी दाम, मतलब आम तो खाया ही, गुठली के भी दाम मिल गए। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब। दोहरा लाभ होना, मतलब किसी भी काम का दोहरा लाभ होना। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब। जो भी स्टूडेंट ऑप्शन ए टिक कर रहे हैं आप सभी का बिल्कुल सही जवाब है। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आपको क्लास पसंद आ रही हो, क्लास इंटरेस्टिंग लग रही हो, ईजी लग रही हो, तो प्लीज़ आप सभी फ्रेंड्स के वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि सारे स्टूडेंट्स इस टॉपिक की अच्छे से प्रैक्टिस कर सकें। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। नेकी और पूछ पूछ, इसका सामान्य अर्थ क्या होगा? भलाई करने से पहले पूछा नहीं जाता, भलाई से पहले पूछना, सोच समझकर भलाई करना, नेकी नहीं करना। इसका राइट आंसर क्या होगा? बिल्कुल, जो स्टूडेंट ऑप्शन ए टिक कर रहे हैं आप सभी का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्या हो जाएगा? भलाई करने से पहले पूछा नहीं जाता है। अगर आपको भलाई करना ही है तो पूछा नहीं जाता है। तो नेकी और पूछ पूछ, इसका सामान्य अर्थ होता है भलाई करने से पहले पूछा नहीं जाता। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब। अगले क्वेश्चन का सभी लोग आंसर कीजिए। अपने कर्मों का फल स्वयं भोगना पड़ता है, इसके लिए कौन सी लोकोक्ति प्रसिद्ध है? जैसी करनी वैसी भरनी, बोया पेड़ बबूल का, आम कहाँ से होए, आगे कुआं पीछे खाई, 2.5 दिन की बादशाहत। तो बिल्कुल सही जवाब। जो स्टूडेंट ऑप्शन ए टिक कर रहे हैं, जैसी करनी वैसी भरनी, मतलब कि जैसा करोगे वैसा फल भोगोगे। तो यही आपसे पूछा भी गया है कि अपने कर्मों का फल स्वयं भोगना पड़ता है, इसके लिए प्रसिद्ध लोकोक्ति कौन सी है? तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। जैसी करनी वैसी भरनी। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। उन्नति के प्रयत्न करने पर अवनति का भाव स्पष्ट करने वाली कहावत क्या है? चौबे गए छब्बे बनने, दूबे बनकर लौटे, कौवा चले हंस की चाल, देसी मुर्गी विलायती बोल, खोदा पहाड़ निकली चुहिया। जब उन्नति के प्रयत्न करने पर अवनति मिलना, अवनति का भाव स्पष्ट करने वाला कहावत क्या होगा? बिल्कुल, जो स्टूडेंट ऑप्शन ए टिक कर रहे हैं आप सभी का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा कि चौबे गए छब्बे बनने और दूबे बनकर लौटे। तो यहाँ पे मतलब उन्नति के लिए गए थे प्रयत्न करने, लेकिन उन्हें मिला क्या? अवनति मिला। तो ऑप्शन यहाँ पे ए बिल्कुल सही जवाब होगा। वेरी गुड, जो स्टूडेंट ऑप्शन ए टिक कर रहे हैं आप सभी का बिल्कुल सही जवाब है। अधिक परिश्रम करने पर भी थोड़ा लाभ, किस लोकोक्ति का भावार्थ है? खोदा पहाड़ निकली चुहिया, गए थे हरिभजन को, ओटन लगे कपास, अकेला चना भार नहीं फोड़ता, अज्जल गगरी छलकत जाए। तो यहाँ पे जो भी स्टूडेंट ऑप्शन ए टिक कर रहे हैं आप सभी का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। खोदा पहाड़ निकली चुहिया, अभी हमने आपको करवाया था। खोदा पहाड़ निकली चुहिया मतलब कि परिश्रम हमने इतना अधिक किया लेकिन हमको फल कितना मिला? बहुत थोड़ा सा। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। बहुत अच्छा। अगले क्वेश्चन का सभी लोग जवाब दीजिए। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, इसका कहावत का सही अर्थ क्या होगा? केवल बाहरी दिखावा, दोहरा लाभ, दोषी होने पर भी धौंस जमाना और शर्म के मारे क्रोध करना। तो यहाँ पे ऑप्शन सी आप सभी का बिल्कुल सही जवाब होगा। जो भी स्टूडेंट ऑप्शन सी टिक कर रहे हैं आप सभी का बिल्कुल सही जवाब है।
कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, मतलब दोषी भी है फिर भी धौंस जमाना। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब, बहुत अच्छा। तो यहाँ पे हमें उम्मीद है आप लोगों को क्लास बहुत ही अच्छी लगी होगी। कल की क्लास भी आपको बहुत अच्छी लगी थी। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, दीवार के भी कान होते हैं, इस कहावत का भावार्थ क्या है? गुप्त बात किसी से नहीं बांटनी चाहिए, साजिश खुलने में ही करनी चाहिए, केवल प्राणियों के ही कान नहीं है, निर्जीव पदार्थों में भी सुनने की शक्ति होती है। तो बिल्कुल सही जवाब यहाँ पे ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। गुप्त बात किसी से नहीं बांटनी चाहिए, दीवार के भी कान होते हैं। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ख्याली पुलाव पकाना, इस कहावत का अर्थ क्या होगा? केवल सपने देखना, दुकान चलाना, मीठा पुलाव बनाना, गरीबों को भोजन कराना। तो बिल्कुल, तो ऑप्शन है आप सभी का यहाँ पे भी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ख्याली पुलाव पकाना मतलब कि केवल सपने देखना, सपने देखते हैं कि हमको ये करना है, ये बनना है। मान लीजिए आपने सपना देखा हमें सरकारी सीट पानी है, लेकिन कब मिलेगा? जब आप अच्छे से मेहनत करेंगे, जब अच्छे से आप लोग पढ़ेंगे, अच्छे से पूरी वीडियो को देखेंगे। और बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो वीडियो के समय बात करते हैं। प्लीज़ आप लोग से रिक्वेस्ट है, क्लास के समय आप लोग बात ना करें। जो भी आपको पढ़ाया जाए, बताया जाए, ध्यान से सुने, देखें, तो उससे कॉन्सेंट्रेशन अगर आपका अच्छा रहेगा तो आपको समझ में भी अच्छे से आएगा। ऑप्शन है आप सभी का बिल्कुल सही जवाब है। सुख थोड़े दिन का होता है, किस लोकोक्ति का भावार्थ है? 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। अभी देखिए इससे रिलेटेड हमने आपको बताया था, जंगल में मंगल, बहती गंगा में हाथ धोना, माया से माया मिले। तो इसका बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन ए होगा। जो स्टूडेंट ऑप्शन ए टिक कर रहे हैं आप सभी का बिल्कुल सही जवाब है, 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। देखिए आपकी लोकोक्तियाँ जो है वो बहुत ही ईजी पूछी जाती हैं। मुहावरे थोड़ा सा इससे डिफरेंट रहते हैं, लेकिन मुहावरे भी, मुहावरा और लोकोक्ति आपका बहुत ही सरल होता है। विलोम शब्द भी बहुत सरल होता है। कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो कंफ्यूज कर देते हैं, बाकी तो 2/3 शब्द तो आपके एकदम सिंपल से होते हैं, आप लोग कर सकते हैं अगर एक दो बार भी आपने विलोम शब्द अच्छे से पढ़ा होगा। तो देखिए अब एक एक टॉपिक से एक एक क्लास आपको अच्छे से प्रैक्टिस करवा दें, ताकि आपके एग्जाम में अगर आए वो क्वेश्चन, और आना तो फिक्स है, आपको व्याकरण से ही आएगा और कहाँ से आएगा। 50 नंबर आपकी हिंदी मतलब 100 नंबर की रहती है, 50 क्वेश्चन आते हैं। तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए हिंदी पढ़ना, क्योंकि आपकी हिंदी जो होती है वो ईजी होती है, और ईजी भी होती है, और उससे आपका स्कोरिंग होता है। जैसे आपने पूरा कर दिया तो आपको पूरे नंबर्स भी मिल जाते हैं, और हिंदी आपको ईजी लगती है, इस वजह से आप लोग अच्छा कर भी ले जाते हैं। और साइंस वाले पार्ट में आप सभी का, जैसे साइंस वाले हैं, आर्ट वाले हैं, कॉमर्स, एग्रीकल्चर, तो आप लोग कितना भी आप लोगों ने ग्रेजुएशन उसी सब्जेक्ट से किया हो, लेकिन उतने अच्छे मार्क्स नहीं आ पाते सेकेंड पेपर में जितना कि फर्स्ट में आ जाते हैं। फर्स्ट में आपका जीएस होता है, हिंदी होता है, तो बहुत ही अच्छा पेपर होता है, बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं होता है। और आप लोग देखिए